नमस्कार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो आ जाइए दोस्तों और देख लीजिए आज आपके लिए हम कौन कौन से प्रश्न लेकर के आए हैं। ठीक है, देखना एक क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 12। वैसे दोस्तों हम आपको सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, एक भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, केवल वही क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट पर बेस है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमने 12 लिया है, 11 छोड़ दिया है क्योंकि 11 बिल्कुल इसी की तरह है। ठीक है, इसलिए आप उसे स्वयं कर लेना और अगर ना हो तो फिर हमें आप बता देना, हम करा देंगे। ठीक है, चलिए तो sin 4x का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो एक काम करते हैं यहां पर, है ना, मान लीजिए i इक्वल्स टू साइन 4x है तो इसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे। अब साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x के प्लेस पर हम क्या लिखें? तो साइन स्क्वायर x के प्लेस पर देखो कोस 2x का फॉर्मूला होता है ना, कोस 2x का। तो कोस 2x का क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और इसी फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसी फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों क्या 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगी यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो आप वही रख दीजिए यहां पर, है ना। साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करना है? देखो ये जो 2 है इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसे ले लीजिए बिल्कुल बाहर ऐसे। तो क्या बचा? 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर। अब इसे खोल लीजिए 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर, फॉर्मूले से इसे खोल लीजिए। कौन सा वाला? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है वो? a स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर 2x माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 कोस 2x। ठीक है जी, ये हो गया है। अब इन तीनों का अलग अलग आपको इंटीग्रेशन करना होगा। बस एक थोड़ी सी कमी और बच रही है, ये 1/4 है ना, ये 1 है ना। पहले इसे लिख लेते हैं, ये क्या माइनस के 2 कोस 2x प्लस ये जो कोस स्क्वायर 2x है, ठीक है, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसीलिए ये जो स्क्वायर है कोस पे, इसे बस कैसे ही आपको क्या करना है, इसे आपको फिनिश करना है, यहां से ये स्क्वायर बचनी नहीं चाहिए। तो देखो इसी फॉर्मूले से लगा दीजिए यहां से कोस 2x का फॉर्मूला, ये कोस 2x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में था, एक कोस 2x का फॉर्मूला कोस की फॉर्म में होता है। कौन सा है वो फॉर्मूला दोस्तों? एक तो फॉर्मूला ये हो गया और इसका एक फॉर्मूला ये होता है कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। तो वही रखना है बस आपको। ठीक है, यहां इसके प्लेस पे 1 प्लस कोस 2x। ठीक है, अगर यहां पर 2x है ना, अगर यहां पर 2x है, देखना यहां पर क्या था 2x, तो यहां पर क्या हुआ था? आधा x। ठीक है आधा। लेकिन अब यहां से ये देखिए, अगर आप स्क्वायर की फॉर्म में देखो, यहां क्या था दोस्तों? साइन स्क्वायर एक्स। देखना ये किसका फॉर्मूला है? कोस 2x का, है ना, कोस 2x का फॉर्मूला क्या? 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। लेकिन हमारा क्या है दोस्तों? यहां पर कोस स्क्वायर 2x है ना। यहां से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, है ना, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। लेकिन हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स नहीं है, कोस स्क्वायर 2x है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस 4x, 2x का डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2, ये हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ये हो गया है और सबके बाहर dx। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी
तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें बताइए फटाफट से, ठीक है। यहां तक। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, देखो अब कहीं पर भी आप देख लीजिए, ठीक है, कहीं भी कोस की पावर ना ही 2 है ना ही 3 है, बस सिंगल पावर है। और कोस की पावर सिंगल है अगर, तो उसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखो क्या करें अब, 1/4, ठीक है। क्या सॉरी दोस्तों, ठीक है। चलिए देखो 1 माइनस क्या 2 कोस 2x प्लस, इस 2 का अलग अलग डिवाइड करिए, 1/2 प्लस क्या 1/2 कोस 4x इंटू dx। ओके, इस 2 का अलग अलग डिवाइड किया है, 1 के अपॉन में अलग 1/2 प्लस कोस 4x/2, है ना। अब सबका इंटीग्रेशन करना है सेपरेट सेपरेट, ठीक है। चलिए 1/4, देखो 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस इसका 2 इंटू कोस 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x/2। ओके, कोस 2x का क्या हो गया है, साइन 2x/2 प्लस देखो यहां पर एक काम कर लीजिए, इस 1/2 को 1 के साथ पहले ही जोड़ दीजिए, तो 1 और 1/2, ठीक है, मतलब 1 और 1/2 ये क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। 3/2 यहां ये क्या हो गया था दोस्तों, 3/2 हो गया था, और 3/2 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2x, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख दीजिए 3/2x, ठीक, माइनस, है ना, इसका कर दिया है। आगे चलिए अब, ठीक है। अब ये दोनों हमने जोड़ दिए हैं और जोड़ करके इनका क्या आ गया है 3/2x इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर 2 इंटू साइन 2x कोस 2x का क्या हो गया है साइन 2x/2, ठीक है। अब इसका और बचा है प्लस, ये 1/2 इंटू कोस 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x/4 और प्लस में c, ठीक है जी। ये है बस। अब आपको क्या करें, देखो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और अब एक काम कर लीजिए आप, अगर चाहो तो क्या 8 एलसीएम भी आ सकता है इनका, है ना। 8 क्या आ जाएगा एलसीएम, बाहर क्या है 1/4, अंदर क्या बचा दोस्तों, है ना। देखो ये क्या है 4 2 जा 8, यहाँ क्या है 1, है ना 1, और यहाँ क्या है 2, तो 4 2 जा 8, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से कितनी बार कटेगा 8, 4 बार, ठीक है। 2 4 जा 8, तो 4 की 3 जा 4 3 जा क्या हो जाएगा 12x माइनस, ठीक है। क्या आया था एलसीएम 8, यहाँ 1 है तो 1 से 8 बार करेगा तो यहाँ 8 की मल्टीप्लाई होगी, 8 साइन 2x प्लस 4 2 जा 8, 8 से 8 1 बार जाएगा, 8 1 जा 8, तो ऊपर 1 की मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब ऊपर साइन 4x ही रहेगा, ठीक है। और प्लस में क्या है c, क्लियर। क्या आया था इन सब का एलसीएम 8, उस 8 को आप बाहर ले जाओगे तो 8 4 जा क्या हो जाएगा 32, ओके, क्या हो जाएगा 32, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर, ठीक है। जो एलसीएम लिया था उसे बाहर लेके मल्टीप्लाई कर दिए, यही आपका आंसर आ चुका है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। देखना इसमें क्या करें, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लॉजिक है थोड़ा। साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ओके, और अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसलिए लिख गया है। अब क्या करें, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, क्योंकि एक फॉर्मूला और होता है एलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसी का यूज करके हम यहां लिख सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स इंटू
1 प्लस कोस एक्स, ओके, और नीचे क्या है 1 प्लस कोस एक्स। ठीक, अब देखो क्या करें, 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स कैंसिल, तो क्या बचा है हमारा 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 का क्या हो गया है एक्स माइनस कोस एक्स का क्या हो गया है साइन एक्स और प्लस सी, यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, तो देखो ये तो सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल सब कुछ है। ठीक है, देखो हम दोस्तों साइड में इसलिए होते हैं ताकि आपको सारा बोर्ड बिल्कुल साफ साफ दिखे और आप क्वेश्चन नोट कर सको। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए, तो अब आपसे इसी तरह के क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।